अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम ऑटम 2025 का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे जो कि लर्निंग कर्व और लेबर कॉस्टिंग से रेलेवेंट है। और इस स्पेसिफिक सवाल को सॉल्व करने की तरफ चलते हैं। सवाल कहता है फैसल एंड सन्स FNL प्रोड्यूसर्स कस्टमाइज्ड मशीन्स। इट इज रिसेंटली रिसीव्ड एन ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ 50 customized machines at a selling price of rupees 200 each, 200,000 each. FNL has the option of hiring either skilled labor or semi-skilled labor for this order. However, extra cost of supervision would be incurred if semi-skilled labor is used. अगर semi-skilled labor को यूज किया जाएगा तो हमारे पास एक सुपरवाइजर की जो कॉस्ट है वो भी आ रही होगी। The estimated cost to produce the first machine is as follows. पहली मशीन बनाने की कॉस्ट है। स्किल्ड लेबर में बोलता है कि रॉ मटेरियल पहली मशीन पर 50,000 का लगेगा, उसके बाद लेबर 40,000, वेरिएबल ओवरहेड जो है वो 280 रुपए पर लेबर आर है जो कि 28,000 लगेगा। सेमी स्किल्ड लेबर की अगर बात करते हैं तो 55,000 रुपए का रॉ मटेरियल है, 45,000 रुपए लेबर है, वेरिएबल ओवरहेड 42,000 है। अगेन अगर आप इसको 280 से डिवाइड करोगे तो आपको सेमी स्किल्ड लेबर के आवर्स नजर आ जाएंगे। और सुपरवाइजर की कॉस्ट है जो कि 12,000 है, जो कि ऊपर वाले वेरिएबल ओवरहेड्स में इंक्लूडेड नहीं है। Additional information. The difference of rupees 5,000 in raw material cost between skilled and semi-skilled labor is due to wastage. आप देख रहे होंगे कि जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है स्किल्ड और सेमी स्किल्ड के बीच में 5,000 का फर्क है। वो बोलता है कि ये वेस्टेज की वजह से सेमी स्किल्ड लेबर जो है वो लेबर रॉ मटेरियल को वेस्ट करता होगा। Skilled labor incurs no wastage. However, wastage by semi-skilled labor is expected to decrease by rupees 1,000 for each successive machine till the cost of raw material per machine reaches to 50,000 rupees. इसका मतलब एक छोटी सी वर्किंग करता हूं, हमें 50 मशीन्स बनानी है। अगर हम सेमी स्किल्ड लेबर यूज करेंगे तो पहली मशीन में 55,000 रुपए का मटीरियल लगेगा, दूसरी मशीन पे 54,000 रुपीज का मटीरियल लगेगा, तीसरी मशीन पे 53,000 रुपीज का मटीरियल लगेगा, चौथी मशीन पर 52,000 रुपीज का मटीरियल लगेगा, पांचवी मशीन पे 51,000 रुपीज का मटीरियल लगेगा। और अब जितनी भी मशीन्स बनेंगी उस पर 50,000 रुपए के हिसाब से मटीरियल लगेगा। ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी मशीन्स हो गई, 5 मशीन्स हो गई। अब 50,000 को मल्टीप्लाई कर दे 25 से तो ये आपके पास 151,515,000 की जो लेबर की रॉ मटेरियल की कॉस्ट है वो आ रही होगी मोस्ट लाइकली। इसको हम जरा देख लेते हैं, ठीक है। 50 यूनिट्स है टोटल, सॉरी 50 यूनिट्स है टोटल, तो ये हम मल्टीप्लाई करेंगे 45 से। सही है जी। यही आपके पास रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है वो आ रही है। मैं वापस से समझा देता हूँ। बुलेट नंबर 1 में लिखा हुआ था कि सेमी स्किल्ड लेबर पहले यूनिट में 55,000 रुपए, फिर 54, फिर 53, फिर 52 और फिर 51,000 रुपीज का जो रॉ मटेरियल का खर्चा है वो लगाएगा। रॉ मटेरियल का खर्चा इतना होगा और फिर जब रॉ मटेरियल का खर्चा 50,000 हो जाएगा तो आगे आने वाले सारे यूनिट्स के लिए वो 50,000 रुपए ही होगा। ये बात पॉइंट नंबर 1 में मेंशन है। उसके बाद है सेमी स्किल्ड लेबर इज एक्सपेक्टेड टू फॉलो अ 95% लर्निंग कर्व कंटिन्यूइंग टिल प्रोडक्शन ऑफ द 20th मशीन। सेमी स्किल्ड लेबर की जो है वो लर्निंग भी हो रही होगी, 95% का लर्निंग का रेट होगा। लर्निंग कर्व के बेसिक लेक्चर्स आप देख चुके हैं। इसमें हमारे पास एक इंडेक्स कैलकुलेट होता है, जो बी होता है, बी जो है वो log LR अपॉन log 2 होता है। एवरेज के लिए y इज इक्वल टू AX पावर b यूज करते हैं और फिर y को जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स यानी कि x से तो टोटल टाइम आ जाता है। लर्निंग 20 मशीन्स तक चलेगी। 20 मशीन्स की आप जो लेबर की वर्किंग है आवर्स की वो करेंगे और उसमें से 19 के आवर्स को माइनस करेंगे, ये 20वीं मशीन के आवर्स होंगे और आगे आने वाली जितनी भी मशीन है उसमें वही आवर्स लगेंगे। तो ये लर्निंग कर्व का यहाँ पर कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है जो कि पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया गया। Skilled labor is already proficient in producing such machines and is therefore not expected to experience any learning curve effect. Skilled labor जो है इस पर कोई भी ऐसी बात नहीं है। One supervisor hour is required for every 10 semi-skilled labor hours. जो आपके पास सुपरवाइजर है वो सुपरवाइजर का 1 घंटा चाहिए होता है और हर 10 घंटों के अगेंस्ट चाहिए होता है। अच्छा, यहाँ पर एक और वर्किंग भी कर लेते हैं। चलिए पहले सवाल की रिक्वायरमेंट भी पढ़ लें। सवाल की रिक्वायरमेंट बड़ी सिंपल है, बोलता है कंप्यूट द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इफ स्किल्ड लेबर इज हायर्ड, सेमी स्किल्ड लेबर इज हायर्ड।
द लर्निंग कर्व इंडेक्स फॉर 95% इज नेगेटिव 0.074 और 8 मार्क्स का सवाल है। तो अब सबसे पहले तो आप इस सवाल को एक दो बार रीड कर लें, और दूसरी बात यह है कि ये सवाल आप तब कर सकते हैं जब आपके पास लेबर कॉस्टिंग और लर्निंग करके चैप्टर का जो नॉलेज बेस है वो हो। तो आई होप कि वो नॉलेज बेस आपके पास होगा। चलें अब हम जो है वो इस सवाल को शुरू करते हैं, सॉल्व करते हैं। अच्छा देखिए, यहाँ पर आपके पास सुपरवाइजर की कॉस्ट आ रही है, ये नंबर ऑफ आवर्स पर डिपेंड करती है, क्योंकि पॉइंट नंबर 4 में लिखा हुआ है कि सुपरवाइजर का 1 घंटा लगता है 10 सेमी स्किल्ड लेबर आवर्स के लिए। तो हमें एक चीज़ यहाँ से ये भी मालूम करनी पड़ेगी कि जो सुपरवाइजर की कॉस्ट है वो पर आवर कितनी है। अब ज़रा कुछ वर्किंग्स देखिएगा। मैंने यहाँ पर कुछ वर्किंग्स करी हैं, यही वर्किंग्स मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। सेमी स्किल्ड लेबर की कुछ वर्किंग्स करी हैं, और वर्किंग्स कुछ इस तरह से आवर्स फॉर फर्स्ट मशीन मैंने कैलकुलेट करे हैं। कैसे? इस तरह से कैलकुलेट करें कि अगर आप वेरिएबल ओवरहेड्स की बात करते हैं, वेरिएबल ओवरहेड्स का खर्चा है 42,000, वेरिएबल ओवरहेड्स का खर्चा है 42,000। और ये होता कितना है, जितने भी लेबर आवर्स होते हैं उसको 280 से मल्टीप्लाई कर कर आता है, जितने भी लेबर आवर्स होते हैं उसको 280 से मल्टीप्लाई कर कर आता है, ये सवाल में लिखा हुआ है। तो अगर मैं ये देखना चाहूँ कि पहली मशीन पे कितने घंटे लगे हैं, तो 42,000 का टोटल खर्चा है, 42,000 का टोटल खर्चा है, और पर आवर खर्चा 280 है। इसका मतलब जो लेबर आवर्स लगे होंगे, जो सेमी स्किल्ड लेबर आवर्स लगे होंगे, वो लगे होंगे 150। ठीक है जी। अच्छा, जब आपने ये आवर्स फॉर फर्स्ट मशीन निकाल लिए, 42,000 आपके पास टोटल अमाउंट है, 42,000 सेमी स्किल्ड लेबर की टोटल अमाउंट है, और 280 रुपीज 1 घंटे के मैं पे करता हूँ। तो ये वेरिएबल ओवरहेड्स के, सर ये तो वेरिएबल ओवरहेड्स के आवर्स आया ना। देखिए वो कह रहा है कि वेरिएबल ओवरहेड्स जो होते हैं वो 280 रुपये फी लेबर आवर होता है। लेबर के आवर्स को आप 280 से मल्टीप्लाई करते हो तो वेरिएबल ओवरहेड्स की कॉस्ट आती है। तो वेरिएबल ओवरहेड्स की कॉस्ट को 280 से डिवाइड करूंगा तो लेबर आवर्स आ जाएंगे। अच्छा, उसके बाद फिर लेबर की कॉस्ट कितनी दी हुई थी? लेबर की आपके पास जो कॉस्ट दी हुई थी, वो दी हुई थी 45,000। ये पहली मशीन बनाने की कॉस्ट है जो कि 150 घंटों की है। तो अगर ये 150 घंटों की है तो 45,000 को 150 से डिवाइड अगर कर दें, यानी कि टोटल लेबर की कॉस्ट को टोटल लेबर के जो आवर्स लगे हैं उससे डिवाइड कर दें, तो मेरे पास पर आवर लेबर को जो मैं पेमेंट करता हूँ वो आ जाएगा। अच्छा, अब बुलेट नंबर 4 में ये लिखा हुआ था कि सुपरवाइजर का 1 घंटा चाहिए होता है सेमी स्किल्ड लेबर के 10 घंटों के अगेंस्ट। तो अगर सेमी स्किल्ड लेबर के 150 घंटे इस्तेमाल हुए हैं तो सुपरवाइजर ने कितने घंटे लगाए होंगे? हर 10 घंटे पर 1 घंटा लगता है, तो 150 घंटों पर लगे होंगे 15 घंटे। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो 12,000 रुपए की कॉस्ट है ये 15 घंटों की कॉस्ट है। तो सुपरवाइजर का आर्ली जो रेट है ना वो 800 रुपए है। यहाँ पर वीडियो को पॉज कर कर ये जो मैंने कुछ वर्किंग्स करी हैं इसको एक बार समझ लें, और उसके बाद फिर आगे बढ़िएगा। कोई खास मुश्किल वर्किंग्स नहीं है, मैं समझाता भी गया हूँ, आप सुनते भी गए हैं, और आपने अगर सवाल को एक दो बार रीड किया होगा तो ये वर्किंग समझना कोई मुश्किल बात नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। जो लिखा है वही अप्लाई किया और वही मैं समझाता गया हूँ। अब आ जाते हैं हम फाइनल वर्किंग पर। देखिए, स्किल्ड लेबर जो है ना, स्किल्ड लेबर पहली मशीन बनाने में उसको 1,18,000 रुपये लगते हैं, और ना इस पे लर्निंग अप्लाई हो रही है, ना इसकी लेबर की कॉस्ट जो है वो कम हो रही है, ना इस पे सुपरवाइजर की कॉस्ट आई है। इसका मतलब इसकी हर मशीन की कॉस्ट यही होगी। तो अगर हमारे ऑर्डर में 50 मशीन हैं तो 50 मशीन की कॉस्ट 1,18,000 इंटू 50, यानी कि 5.9 मिलियन होगी। इसमें तो कोई भी वर्किंग है ही नहीं। हाँ, जहां पर हम सेमी स्किल्ड लेबर की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले लेबर की रॉ मटेरियल की वर्किंग है। रॉ मटेरियल की वर्किंग ये 2515,000 मैंने भी आपको कर कर बता दी। सवाल के बुलेट नंबर 1 में लिखा हुआ था कि जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है पहले यूनिट में 55,000, फिर 54,000, फिर 53,000, फिर 52,000, फिर 51,000, और फिर 50,000 हो जाएगी आने वाले तमाम यूनिट्स के लिए। तो 50 अपने यूनिट्स बनाने हैं, 50 मशीन्स बनानी है, 55, 44, 54, 53, 52, 51, और उसके बाद फिर 50 के हिसाब से आप उसको 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपके पास रॉ मटेरियल की कॉस्ट आ गई। रॉ मटेरियल की कॉस्ट के बाद क्या होगा? रॉ मटेरियल की कॉस्ट के बाद जो है वो आपकी लेबर की कॉस्ट की तरफ हम आ जाते हैं। जो आपकी लेबर की कॉस्ट है ना, जो आपकी लेबर की कॉस्ट है उसकी बात कर लेते हैं। लेबर की कॉस्ट की जब हम बात करेंगे तो उसके लिए लर्निंग कर्व का इम्पैक्ट देखना पड़ेगा। अच्छा, अब आपने ये वर्किंग जो है, ये वर्किंग ऑल्दो ये बेसिक लेक्चर्स में मैं बहुत बार समझा चुका हूँ, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखें, आप क्या करते हैं, आप
अगर 20th मशीन पर आपकी लर्निंग स्टॉप हो रही है, 20वीं मशीन पर आपकी लर्निंग रुक रही है, तो आप 20 मशीन्स का टोटल टाइम लेते हैं, उसमें से 19 मशीन्स का टोटल टाइम माइनस करते हैं। इस तरह से क्या आ जाता है, इस तरह से आपके पास 20वीं मशीन का टोटल टाइम आ जाता है। अब देखिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू ए एक्स पावर b, जहां पर b जो होता है वो क्या होता है, log LR डिवाइडेड बाई log 2। और आपके पास a पहले यूनिट पे लगने वाला टाइम होता है, x नंबर ऑफ यूनिट्स होता है, y एवरेज टाइम होता है। फिर जब हम y को यानी कि एवरेज टाइम को यूनिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मेरा टोटल टाइम आ जाता है। तो यही चीज यहाँ पर हुई भी है, मैं भी आपके साथ कर दूं। 95% का लर्निंग कर्व का रेट भी दिया हुआ था और उस पर -0.74 का इंडेक्स भी दिया हुआ था। अगर मुझे 20 मशीन्स का एवरेज टाइम निकालना हो, 20 मशीन्स का एवरेज टाइम निकालना हो, पहली मशीन पर कितना टाइम लगता है, पहली मशीन पर 150 आवर्स लगता है, पहली मशीन पर 150 आवर्स लगता है। तो ए एक्स पावर बी, ये आपके पास क्या आया, ए एक्स पावर बी से ए एक्स पावर बी से ए एक्स पावर बी से आपके पास एवरेज टाइम आ गया। अगर मैं 20 मशीन्स बनाता हूं तो ऑन एन एवरेज एक मशीन पर कितना टाइम लगता है, इसको मैं जब 20 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये 20 मशीन्स का एवरेज टाइम है, इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 20 मशीन्स का टोटल टाइम आ जाएगा, ये इससे मैच कर रहा है। इसी तरह से दोबारा से ए ए क्या है भाई, पहली मशीन पे लगने वाला टाइम जो कि 150 है, इंटू एक्स यानी कि 19 पावर बी यानी कि -0.074। यह आ गया आपके पास 19 मशीन्स पे लगने का एवरेज टाइम। इसको 19 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जब इसको 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 मशीन्स का टोटल टाइम आ जाएगा। इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास जो 20th मशीन है उसका टाइम आ रहा होगा। यही वर्किंग यहाँ पर हुई हुई है, तो खास कोई मुश्किल वर्किंग नहीं है, आप समझ गए होंगे। अब आपने क्या करना है, लेबर की कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ आवर्स देखना है। अच्छा, हमने पर आवर रेट निकाल लिया है, लेबर की कॉस्ट जो पर आवर है वो हमने निकाल ली है, वो 300 है। सर टोटल नंबर ऑफ आवर्स कैसे निकाले जाएं, टोटल नंबर ऑफ आवर्स ऐसे निकाले जाएंगे कि पहली जो 20 मशीन्स हैं उस पर तो लग रहा है 2403.505, ठीक है ना, 1 to 20, और फिर 21 to 50, ये जो आने वाली 30 मशीन्स हैं, ये जो 30 मशीन्स हैं, इन 30 मशीन्स पर हर मशीन पर उतना ही टाइम लगा होगा जितना 20वीं मशीन पर लगा है, 20th मशीन पर लगा है। क्यों, क्योंकि सवाल में लिखा हुआ था कि 20 मशीन्स पर लर्निंग स्टॉप हो जाती है। तो ये आपका बन गया टोटल टाइम 5748.6263। और पर आवर रेट क्या कैलकुलेट किया आपने, 300 रुपये। पर आवर रेट 300 रुपये कैलकुलेट किया, नंबर ऑफ आवर्स को 300 से मल्टीप्लाई किया, 1724479 की आपकी, या 1724550 की, थोड़ा सा राउंड ऑफ होकर ये आपके पास लेबर की आ गई कॉस्ट। ठीक है जी, लेबर की कॉस्ट आ गई। ओवरहेड्स पर जाते हैं। ओवरहेड्स के लिए बड़ा बड़ा सिंपल था, जितने भी लेबर के आवर्स बने 5748.5 किलो या 5748.263 किलो, राउंडिंग ऑफ से कोई मसला नहीं होता, मल्टीप्लाइड बाई 280, ये पर आवर रेट था, तो ये आपके पास वेरिएबल ओवरहेड्स का टोटल अमाउंट आ गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आपके पास वेरिएबल ओवरहेड्स का जो पर आवर अमाउंट था वो 280 रुपये था। फाइनली आखिरी चीज जो है वो आपके पास सुपरवाइजर की कॉस्ट है। सुपरवाइजर का आली रेट 800 रुपये हमने भी कैलकुलेट कर लिया, पहले ही कैलकुलेट कर लिया, ये रहा। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ सुपरवाइजर जितने घंटे लेगा उससे इसको मल्टीप्लाई करना है। अब 5748.263 ये मेरे लेबर आवर्स हैं सेमी स्किल्ड लेबर के, इसको मैं 10 से डिवाइड कर दूं। 10 से क्यों डिवाइड कर दें, क्योंकि सवाल में लिखा हुआ था कि सुपरवाइजर का 1 घंटा चाहिए होता है हर 10 सेमी स्किल्ड लेबर के आवर्स के अगेंस्ट। तो इसका मतलब 5748.263 जो सेमी स्किल्ड लेबर आवर्स है उसको मैं 10 से डिवाइड करता हूं तो सुपरवाइजर के 574.8263 आवर्स लगेंगे। और इसका आर्ली रेट कितना है, इसका पर आवर रेट है 800 रुपये, तो सुपरवाइजर का खर्चा आ रहा होगा कोई 459861, या यहाँ पर 880 आ रहा है, राउंडिंग ऑफ से कोई मसला नहीं होता। आपने मटेरियल की, लेबर की, वेरिएबल ओवरहेड्स की और सुपरवाइजर की तमाम कॉस्ट्स को ऐड करा, इन तमाम कॉस्ट को आपने ऐड करा, तो आपके पास जो है वो सेमी स्किल्ड लेबर की टोटल कॉस्ट आ गई।
इसको अगर मैं कंपेयर करता हूँ स्किल्ड लेबर की कॉस्ट से, तो मुझे पता चल रहा है कि स्किल्ड लेबर जो है वो सस्ते में काम कर दे रहा है। स्किल्ड लेबर जो है उसका खर्चा कंपैरेटिवली कम है। तो ये आसान सा सवाल था। आपने क्या करना था, कंप्यूट दी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इफ सेमी स्किल्ड लेबर इफ स्किल्ड लेबर इज हायर्ड एंड सेमी स्किल्ड लेबर इज हायर्ड। सवाल में कोई टेक्निकलिटी नहीं है, सिंपल सी लर्निंग कर्व की एप्लीकेशन है, सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा सवाल है। और ये सवाल इस लेवल पर आप लोगों को आराम से कर लेना चाहिए। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे मैसेज करिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।